Hello, welcome back. So this is our next topic, round robin scheduling algorithm. This is fourth algorithm of CPU scheduling, and in this particular lecture we will understand what is this algorithm along with an example. So let us understand the basics first so that we can do a numerical. So what is a round robin algorithm? It is a preemptive algorithm. हमें preemptive का मतलब पता है. If a process P is executing in a CPU and process Q wish to execute in this CPU, then इस P को preempt होना पड़ेगा, यानी अपने execution ख़त्म होने से पहले ही बाहर निकलना पड़ेगा, तब Q आके execution कर सकता है. This is preemption, हमें पता है. तो राउंड रॉबिन स्ट्रिक्टली प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम है. इससे पहले हमने 3 एल्गोरिदम्स पढ़ी हैं. FCFS वाज स्ट्रिक्टली नॉन प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम, यानी वहाँ पे हम इस तरह का सीक्वेंस नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देन अदर 2 एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड प्रायोरिटी एल्गोरिदम, वाज बोथ प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव. वहाँ पे हम दोनों ही तरह से अपने सीक्वेंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो क्लियर है, राउंड रॉबिन इज़ अ प्रिएम्प्टिव एल्गोरिदम. अब ये प्रिएम्प्टिव है और नॉन प्रिएम्प्टिव बिल्कुल भी नहीं है. ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? बाय इम्प्लीमेंटिंग अ पॉइंट विच इज़ नोन एज टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस. तो यहाँ पे टाइम क्वांटम का मतलब क्या है? एक सर्टेन इंटीजर वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं. कोई भी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कितना कर सकती है? मैक्सिमम एक बार में, दैट इज़ इक्वल टू इट्स टाइम क्वांटम. तो अगर प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 5 यूनिट्स है तो वो कितना एग्जीक्यूशन कर सकती है? एक बार में ओनली 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर सकती है. बाकी का 3 यूनिट उसे कब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा? जब वो दोबारा से उसका टर्न आएगा. और ये दोबारा से टर्न आएगा, इस चीज़ को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बाय इम्प्लीमेंटिंग अ क्यू. तो हम क्या करेंगे? हम एक क्यू बनाएंगे. ठीक है. तो अगर जैसे प्रोसेस पी है जिसका बर्स्ट टाइम 5 था और उसने हमने एग्जीक्यूट करा फॉर 2 यूनिट्स, तो उसने 2 यूनिट तो चल लिया, बाकी 3 यूनिट कब चलेगा? इसके बीच में और भी बहुत सारी प्रोसेसेस आई होंगी, क्यू आर एस. उसके बाद फिर से पी को मौका मिलेगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद, और वो फिर से अपना 2 यूनिट एग्जीक्यूट करेगी. फिर कुछ लोगों को मौका मिलेगा, फिर पी फिर से बचा हुआ 1 यूनिट एग्जीक्यूट करेगी. इस तरह से हमारा क्यू इम्प्लीमेंट होता है, तब हम लोग टाइम क्वांटम को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करवा पाते हैं. ठीक है. तो राउंड रॉबिन एल्गोरिथम में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रीएम्प्टिव, इट इम्प्लीमेंट्स टाइम क्वांटम, एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ क्यू. ठीक है. इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये सारी बातें हम क्वेश्चन की हेल्प से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. लेट अस डू अ न्यूमेरिकल. तो हमें ये प्रॉब्लम गिवन है. इस प्रॉब्लम में हमारे पास टाइम क्वांटम है गिवन 2. ठीक है. अब हम इस टाइम क्वांटम को इम्प्लीमेंट करेंगे टू सॉल्व द प्रॉब्लम. मैं पहले मेथड बता दूं. हम लोग यहाँ सबसे पहले हमेशा की तरह चेक करेंगे अराइवल टाइम. अगर प्रोसेस अराइव हो चुका है देन ओनली इट कैन बी एग्जीक्यूटेड. बट अब ये एग्जीक्यूट किस बेसिस पे होगा? ना तो इसको शॉर्टेस्ट जॉब देखना है, ना इसको प्रायोरिटी देखना है. इसको क्या देखना है? अराइवल टाइम प्लस टाइम क्वांटम. तो अगर कोई प्रोसेस अराइव हो चुकी है और उसके पास कोई सर्टेन बर्स्ट टाइम है, तो वो अपने टाइम क्वांटम तक की एक वैल्यू को एग्जीक्यूट करेगा. यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस हैं. अगर आपका बर्स्ट टाइम, ठीक है, अगर आपके प्रोसेस का बर्स्ट टाइम इज़ लेस देन और इक्वल टू योर टाइम क्वांटम, यानी बर्स्ट टाइम टाइम क्वांटम से कम है या उसके बराबर है, तो प्रोसेस विल एग्जीक्यूट कम्प्लीटली. ठीक है. बट इफ़ द बर्स्ट टाइम इज़ ग्रेटर देन योर टाइम क्वांटम, देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ क्यू. इसको हम क्यू की हेल्प से राउंडेड मेथड में इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन को देखते हैं. हम टाइम नंबर 0 पे हैं. 0 पे कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? P0. तो हम क्या करेंगे? प्रोसेस P0 को क्यू में ऐड कर देंगे. ओके. अब हमें एग्जीक्यूट किससे करना है? जो प्रोसेस क्यू में सबसे पहले होगी, सिर्फ वही प्रोसेस गैंट चार्ट में एग्जीक्यूट होगी. ठीक है. तो प्रोसेस P0 क्यू में मुझे दिख रही है, तो मैं प्रोसेस P0 को क्यू में इम्प्लीमेंट करती हूँ. एग्जीक्यूट कितना करूँगी? उसका बर्स्ट टाइम गिवन है 5, बट हमारा टाइम क्वांटम गिवन है 2. तो हम सिर्फ 2 ही यूनिट एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक बार में. ठीक है. तो 2 यूनिट आपने एग्जीक्यूट कर ली. रिमेनिंग टाइम क्या बचा आपका? 5 - 2, दैट इज़ 3 यूनिट्स. ठीक है. अब आपने देखा कि आपने प्रोसेस P0 को 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर लिया है, तो आप टाइम आ गए हो. टाइम 2 तक कौन कौन सी प्रोसेसेस आ चुकी हैं? तो हम देखेंगे प्रोसेस P1 एंड P2. 2 प्रोसेसेस हैं जो टाइम 2 तक अराइव हो चुकी हैं. सिंस वो अराइव हो चुकी हैं, तो इसलिए मैं उनको क्या करूँगी? क्यू में ऐड कर दूँगी. P1 एंड P2 क्यू में ऐड हो जाएंगे. P0 यहाँ से हट गया क्योंकि वो एग्जीक्यूट हो चुका है. ठीक है. P1 P2 क्यू में ऐड हो गए. फिर मैं चेक करूँगी कि जिस प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट कर रही थी, क्या उसका कोई टाइम रिमेनिंग है? यस, उसका टाइम रिमेनिंग है 3. तो मैंने उसको क्यू के एंड में ऐड कर दिया, P0. ठीक है. इस तरह से मेरे क्यू में अभी 3 एलिमेंट्स हैं जिसको मैं एग्जीक्यूट कर सकती हूँ.
नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जो क्यू में सबसे आगे, दैट इज P1, तो उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और यहाँ क्यू से हटा देंगे। P1 को हमने इम्प्लीमेंट करा, और कितना इम्प्लीमेंट करना है, ऑब्वियसली टाइम क्वांटम के बराबर, दैट इज 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स एग्जीक्यूट करा, उसका बर्स्ट टाइम कितना था, 3 यूनिट्स, तो कितना रिमेनिंग है, 3 - 2 दैट इज 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से हम टाइम 4 पे आ गए हैं, और आप 4 पे देखोगे तो नेक्स्ट 2 प्रोसेसेस भी अराइव हो चुकी हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनको क्यू में ऐड करना पड़ेगा। क्यू में ऑलरेडी क्या था, P2 और P0, ये दोनों पहले से ही क्यू में थे, और नेक्स्ट 2 प्रोसेस आई हैं P3 और P4, उनको मैंने क्यू में ऐड कर दिया, और P1 का कुछ टाइम रिमेनिंग है यहाँ पे 1 यूनिट, इसलिए मैंने P1 को भी ऐड कर दिया। इस तरह से ये मेरी क्यू बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जो क्यू में सबसे आगे है, दैट इज P2। P2 को हम क्यू से हटाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे, कितना एग्जीक्यूट करेंगे, कंप्लीट बर्स्ट टाइम। पर अब आप यहाँ पे देखेंगे P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, 1 यूनिट, आपका टाइम क्वांटम क्या था, 2 यूनिट। तो सिंस बर्स्ट टाइम इज लेस देन टाइम क्वांटम, तो आप प्रोसेस को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो सिर्फ 1 यूनिट प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होगा, यानी आप टाइम 5 पे आ गए। तो अब आप चेक करोगे क्या कोई और प्रोसेस अराइव हुई है, कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुई है। सिंस कोई प्रोसेस अराइव नहीं हुई है, तो मेरी क्यू एज इट इज़ रहेगी। क्या मुझे P2 को क्यू के एंड में ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर इज नो, बिकॉज P2 का कोई भी टाइम रिमेनिंग नहीं है, इसलिए P2 इज़ कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड और उसको मैं क्यू के एंड में ऐड नहीं करूँगी। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होगी, जो क्यू में सबसे आगे है, दैट इज़ P0। तो P0 को हम यहाँ से हटाएंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, कितना एग्जीक्यूट करेंगे, टाइम क्वांटम के बराबर। 2 यूनिट एग्जीक्यूट करा, बचा कितना था, 3 यूनिट, 3 में से 2 यूनिट एग्जीक्यूट कर दिया, अब रिमेनिंग टाइम इज़ 1 यूनिट। ठीक है, कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं हुआ है, बट P0 का अभी भी रिमेनिंग टाइम 1 है, तो इसलिए हमने क्यू के एंड में उसको ऐड कर दिया है, P0। दिस इज़ अवर क्यू। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो क्यू में सबसे आगे है, दैट इज़ P3। P3 को हम यहाँ से हटाएंगे और P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, कितना एग्जीक्यूट करेंगे, 2 यूनिट। P2 का बर्स्ट टाइम क्या है, बराबर है, इक्वल टू टाइम क्वांटम, तो ये भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा और इसको भी क्यू के एंड में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस इज P4। P4 को एग्जीक्यूट करेंगे, इसका बर्स्ट टाइम 3 है, आप इसको 2 ही यूनिट एग्जीक्यूट कर सकते हो, इक्वल टू टाइम क्वांटम, रिमेनिंग टाइम विल बी 1। सिंस इसका रिमेनिंग टाइम बचा है, तो हम P4 को उठा के क्यू के एंड में ऐड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगी वो क्यू में सबसे पहली प्रोसेस, दैट इज़ P1। P1 एग्जीक्यूट होगी, उसका रिमेनिंग टाइम 1 था, तो उसने 1 टाइम एग्जीक्यूट करा। ठीक है, अब वो P1 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुकी है, इसलिए क्यू के एंड में ऐड नहीं होगी। नेक्स्ट प्रोसेस रिमेनिंग टाइम, जिसका रिमेनिंग टाइम 1 था, तो उसने भी 1 यूनिट एग्जीक्यूट किया। लास्ट प्रोसेस इज P4, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड फॉर 1 यूनिट। ठीक है, सो दिस इज अवर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, देन इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रोसेस आ गई है कि नहीं, और अगर वो आ गई है तो वो कितना एग्जीक्यूट करेगी, इक्वल टू इट्स टाइम क्वांटम, एंड अगर वो प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम बचा है तो क्यू के एंड में उसको ऐड मुझे करना पड़ेगा। देन एग्जीक्यूशन के लिए आपको चार्ट को नहीं देखना है, आपको सिर्फ अपनी क्यू को देखना है। क्यू में जो सबसे पहले प्रोसेस होगा उसको आप एग्जीक्यूट करेंगे। Okay, so this is the simplest method to solve a round robin scheduling algorithm, that is preemptive version. अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए। थैंक यू।